पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे होता है। तीन तरह का तरीका फ्री रेडिकल जनरेट करने का, फ्री रेडिकल बनाने का। सबसे पहला था हीट, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद मेटल या मेटल का सॉल्ट यूज करके, जिसमें से आप हीट के माध्यम से कैसे बन सकता है ये आप जान चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है यह है कि सनलाइट के माध्यम से कैसे बनेगा और मेटल या मेटल सॉल्ट के माध्यम से कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सनलाइट पर आते हैं। देखिए एच म्यू है यानी कि सनलाइट, तो x और x जुड़ा हुआ है। लोन पेयर यहाँ भी होगा, लोन पेयर यहाँ भी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है। इस दोनों के बीच में लोन पेयर रिपल्सन काम करेगा और यहाँ से ये अलग हो जाएगा और एक यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? एक्स रेडिकल दिख रहा है, एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल, एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल बन जाएगा। यहाँ देखिए क्लोरीन है, हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ भी लोन पेयर रिपल्सन काम करेगा। फिर रेडिकल जनरेट कैसे होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो Cl पर एक इलेक्ट्रॉन और एक Cl पर फिर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? चलिए, तो PH3CBr है, यहाँ पर H म्यू डाले, सनलाइट का यूज किया तो Br और C के बीच में से टूटेगा तो PH3C रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अब आगे हम चर्चा करते हैं किस पर? ClNO। आप बताइए NO के बीच में तोड़े या ClN के बीच में तोड़े? तो यहाँ पर आप अगर तोड़िएगा तो एक पाई भी तोड़ना पड़ेगा अलग अलग करने के लिए, एक सिग्मा भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो उससे अच्छा आप यहाँ तोड़िए। Cl और N के बीच में लोन पेयर रिपल्सन काम कर रहा है, इस Cl और N के बीच में आप तोड़िएगा, होमोलैटिक फिजन इस तरह का कराइएगा तो क्या बनेगा? Cl रेडिकल प्लस NO रेडिकल। समझ में आ रही है? अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप इधर कॉल कीजिए, अच्छी तरह से डिस्कस कीजिए फोन करके कि हाँ कैसे कहाँ पर क्यों हो। चलिए यहाँ पर देखिए RO है, NO है, यहाँ पर कहाँ से टूटना चाहिए? आपका विचार में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि RO से तोड़ दीजिए। यहाँ पे R क्या है? R कार्बन को बताता है, तो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर होगा नहीं। O और N के बीच में लोन पेयर है, तो यहाँ पर आपको O और N के दोनों के पास लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन काम करेगा तो RO टूट गया, यहाँ पे लोन पेयर और N डबल बॉन्ड O यहाँ पर क्रिएट कर, यहाँ पर क्रिएट कर, दोनों के बीच लोन पेयर रिपल्सन काम कर रहा था, टूटा, फिर जनरेट हो गया। यहाँ पर देखिए RO के बीच में नहीं बल्कि OCl के बीच में टूटेगा, होमोलैटिकली ब्रेक करेगा तो RO रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। तो सनलाइट के माध्यम से आप बनाना सीख चुके हैं। सनलाइट और हीट में कोई खास डिफरेंस नहीं था, रेडिकल कैसे जनरेट होता है ये आप समझ चुके हैं। अब जो हम अगला मेरा टॉपिक है यह है बाय यूजिंग मेटल या मेटल सॉल्ट। मेटल या मेटल का सॉल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे ठीक ढंग से दिखेगा नहीं इसलिए हम ऊपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम मिटाते हैं। बाय यूजिंग मेटल या मेटल सॉल्ट में सबसे पहले हम ले रहे हैं RX है, RX मतलब R है, कार्बन को बता रहा है और X हाइड्रोजन को। हमने यहाँ पर सोडियम डाला। सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल। आपको पता है कि मेटल किसके लिए जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई बगल में इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे बनेगा, यानी इसका हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, रास्ता रिएक्शन का कैसे प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले सोडियम है, मेटल है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na से Na+ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया। ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पर ये अटैक करेगा।
तो देखिए ये रहा आपका RX, ठीक है, RX। आपको पता है कि X जो है ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को X अपने तरफ खींच के रखेगा, मतलब यहाँ पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। और R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इससे इधर खिंचा रहा है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस पर अटैक किया, इस R पे। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि X अपने तरफ खींचे हुआ है इसे। अब सवाल उठता है कि सर आप R है, R का मतलब है कि इथाइल मिथाइल कुछ हो सकता है, यहाँ पे कार्बन हो सकता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हो सकता है, 3 हाइड्रोजन 1 4 दूना 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, R का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यह इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, सवाल उठता है। तो होगा ये, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये खींच ही रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का अटैक काफी फास्ट होता है, काफी तगड़ा होता है। यह बात आप हमेशा याद रखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का अटैक काफी तगड़ा होता है। तो ये जब आएगा, ये घुसेगा, बिना घुसले मानेगा नहीं, ये घुस के रहेगा, इंसर्ट करेगा इसको ऑर्बिटल में। कैसे? अभी तो खाली नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, जब तोड़ेगा तो क्या बनेगा, X पर माइनस, X पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। अगर ऐसे और ऐसे रहता, देखिए यहाँ एक यहाँ, अभी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, बेईमानी कर लिया, यही बेईमानी कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, X पर माइनस। अब R पर क्या आएगा, सो देखिए, तो R का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के बॉन्ड बना रहा था। अब जब यह इलेक्ट्रॉन आ रहा है और R का अपना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। R पर कोई कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 3 अभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पर कोई चार्ज थोड़ा ही होगा। मानते हैं इसका ऑक्टेट में कम गया, ये मिला के रखा था 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, अभी चूंकि यह फ्री रेडिकल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इस पर कोई तो बन ही गया, R रेडिकल, और प्लस में ये बन गया, ये प्लस ना इस पर है ना इस पर है, प्लस का मतलब ये और ये, तो R रेडिकल प्लस X पर माइनस। कैसे बना, देख रहे हैं, यहाँ से इसने अटैक किया, इसने ये तोड़ा, ये तो यहाँ आया। तो मेरा जो मेन ध्यान रहेगा वो इस पर ध्यान रहेगा कि हमको फ्री रेडिकल बनाना है, फ्री रेडिकल बना या नहीं बना। तो फ्री रेडिकल बन चुका है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होने वाला है, R रेडिकल, समझ में आया, प्लस, अच्छा Na पर प्लस और X पर माइनस है, तो NaX, Na पर प्लस और X पर माइनस, NaX। अब आपको हमेशा बाई प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना है, मेन प्रोडक्ट पर ध्यान देना है कि मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। आगे हम और एग्जांपल लेते हैं, देखिए PH3CI है, इस पर हमने V2 प्लस डाला, PH3CI है, V2 प्लस डाला। वेनेडियम, वेनेडियम पर 2 प्लस है, वेनेडियम क्या है, मेटल है, वेनेडियम क्या है, मेटल है, मेटल का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। उसके बाद आप ये भी जानते होइएगा कि वेनेडियम जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब 2 प्लस 3 प्लस में रह सकता है। तो होगा ये, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कैसे बना। होगा ये दोस्त कि वेनेडियम V2 प्लस से, वेनेडियम V2 प्लस से V3 प्लस में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, V2 प्लस से V3 प्लस में गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, तो देखिए PH3CI है, PH3C है, I है, I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी फील हुई। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी फील हुई तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड यहाँ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा C पर, बनेगा क्या, तो PH3C
सी पर यह इलेक्ट्रॉन आया है ये रहेगा, और आई अलग हुआ है तो आई पर माइनस। समझ में आया? तो मेरा मेन मकसद क्या था, फ्री रेडिकल बनाने, जो कि यहाँ पर बन चुका है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि PH3C रेडिकल बन। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो फ्री रेडिकल का जनरेशन क्या होता है, रेडिकल जनरेट कैसे होता है, ये हमने सीखा। 3 तरीके से हमने फ्री रेडिकल जनरेट कराया। पहला हीट दे करके, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद मेटल या मेटल का सॉल्ट लेकर। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि फ्री रेडिकल का रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता कैसे, और फ्री रेडिकल बनाना सीख चुके हैं तो फ्री रेडिकल कौन कौन सा रिएक्शन दे सकता है, क्या इसका रिएक्शन होगा, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।